हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आपको किसी क्यूबिकल इक्वेशन के रूट्स है वो दे रखे हों, जैसे रूट्स मान लेते हैं R1 R2 एंड R3, ये हमें दे रखे हों और हमसे पूछ लिया जाए कि हमारी जो क्यूबिकल इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगी, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है एक्स क्यूब, फिर लिखना है हमें माइनस। माइनस लगाकर हम क्या करेंगे, हमारे जो रूट्स दे रखा है उनके सम करेंगे, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, और साथ में हम यहाँ लगाएंगे एक्स केयर। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस साइन। फिर हम दो दो जो रूट्स हैं उनको आपस में मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि R1 डॉट R2 प्लस R2 डॉट R3 प्लस R3 डॉट R2। साथ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ x लगाएंगे। फिर माइनस लगा के हम क्या करेंगे, इन सभी रूट्स का आपस में मल्टीपल लिखेंगे, R1 डॉट R2 डॉट R3 इक्वल टू 0। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर और समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें दे रखे हैं x इक्वल टू 1 2 एंड 3, और हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी जो क्यूबिकल इक्वेशन है वो क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर इन तीनों जो रूट्स हैं उनका आपस में सम करके लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, और साथ में आएगा अपना एक्स स्क्वायर। फिर हम लगाएंगे प्लस साइन, फिर दो दो रूट्स को आपस में मल्टीपल करके लिखेंगे, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। साथ में हमारा आएगा एक्स। फिर हम करेंगे माइनस साइन, और यहाँ पर हम तीनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 0। तो जरा इसको आगे सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले आया हमारा एक्स क्यूब माइनस, यहाँ आया हमारा 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा यहाँ 2 एंड यहाँ 6 कितना हुआ 8, 8 एंड 3 11, तो यहाँ आ गया हमारा 11x माइनस यहाँ लास्ट में क्या आया अपना 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम क्यूबिकल इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।